अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फीड बार असेंबली की सेटिंग के बारे। आप दंदराल बूट तब्दील कर लेते हैं, केम की सेटिंग और दंदराल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मगर फिर भी मशीन खचाई प्रॉपर नहीं करती। मशीन चलती चलती टांगा छोटा कर जाती है। इस मसले का हल आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं आप मशीन खुद ठीक करें तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहें। वीडियो का कोई भी पार्ट जो है वो मिस करने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आपने निडल प्लेट खोल लेनी है। निडल प्लेट खोलने के बाद चेक करें कि फीड बार के अंदर कितनी ज्यादा प्ले है। प्ले जो है वो ऊपर नीचे की है, तो इसको ठीक करने के लिए मशीन का हेड ऊपर उठा लेना है। अब आप चेक करें कि ये प्ले जो है वो किस चीज में है, ब्लॉक में है, पिन में है, चिमटे में है, ये किस चीज में है। तो ये देखें, ये वाला आपने चिमटा जो है वो खोल लेना है। उसके बाद ये वाला जो रॉकर है ये भी आपने खोल लेना है। एक एक स्क्रू दोनों पे लगा हुआ है। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद असेंबली जो है वो पूरी बाहर आ जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्ले कैसे पड़ती है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो ये देखें, ये वाला होता है गोली ब्लॉक। इसके अंदर ये वाला चिमटा जो होता है वो ब्लॉक को चलाता है, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है वो चिमटे के अंदर चलता है। अगर इसके अंदर प्ले आ जाए तो दंदराल जो है वो नीचे को चले जाते हैं और खचाई कम हो जाती है और टांका छोटा हो जाता है। तो इस ब्लॉक के अंदर प्ले होनी नहीं चाहिए। इसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आपने ये वाली जो पिन है इसको बाहर निकाल लेना। ये बहुत इजी तरीके से आप प्लास से खींच के ये बाहर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद ये वाला जो पीस है इसको फीड बार बोला जाता है, जिसपे दंदराल टाइट होते हैं। तो ये वाला मुकम्मल भी मिल जाता होता है। अगर आपके पास मुकम्मल अवेलेबल है तो आपने जिस तरीके से खोला है वैसे ही इसको फिट करके चला सकते हैं, तो आपकी मशीन ओके हो जाएगी। अगर आपके पास फीड बार अवेलेबल नहीं है तो ये वाला जो गोली यानी ब्लॉक सेट है ये मिल जाता है मुनासिब रेट पे, यानी कि फीड बार महंगा मिलता है और ये बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल जाता है। तो ये आपने ले लेना है। लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फिटिंग कैसे की जाती है। इसकी फिटिंग का तरीका इंतहाई आसान है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फिट नहीं करते तो ये खराब हो जाता है। सबसे पहले तो आपने ब्लॉक पकड़ के चिमटे के अंदर चेक करना है कि इसका साइज ठीक है। बाज़ औक़ात इनका साइज जो है उसमें फर्क आ जाता है। उसमें पहले से प्ले होती है, यानी कि साइज छोटा होता है या बड़ा होता है। तो ये देखें, ये वाला न्यू है तो इसके साइज में फर्क आ गया है, यानी कि ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा मोटा है और चिमटे के अंदर जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चेक करके फिर ही फिट करते होते हैं। तो अब पुराने ब्लॉक को निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ग्राइंडर अवेलेबल है तो आपने दूसरी साइड जो होती है गोली की उसको बिल्कुल रगड़ लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं अवेलेबल तो आप हाथ वाली रेती के साथ भी पिन को बॉडी के बराबर बिल्कुल रगड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने रगड़ना है। रगड़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही इजी तरीके से बाहर आ जाती होती है। तो आपने कोई छोटा सा पेचकस या कोई भी बारीक चीज लेनी है जो कि पिन के बराबर हो। आप हल्की सी चोट लगाएंगे तो गोली जो है वो बाहर आ जाएगी। ये देखें, बहुत इजी तरीके से गोली जो है वो बाहर आ गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी फिटिंग का तरीका। तो आपने जिस साइड से ये खोलनी है पिन उसी साइड से आपने ये वाली गोली जो है वो लगानी है। ये ना हो गोली आप उल्टी साइड से लगा लें। तो इसको याद रखेंगे, तरीका जो होता है वो बहुत ही आसान है, यानी कि जिस तरफ से रगड़ा हो दूसरी तरफ से आपने लगाना है। तो लगाने से पहले आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। उसके बाद ब्लॉक के बाद आपने ये वाशर लगानी है। वाशर लगाने के बाद आप इसको इजीली यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अच्छा, फिटिंग के दौरान आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसको ज्यादा टाइट नहीं करना, यानी कि आपने पेचकस लेना है। पेचकस से या कोई भी बारीक चीज हो उससे चोट लगा के इसका मुंह जो है वो थोड़ा सा खोल लेना है। खोलने के बाद आपने हल्की हल्की चोट लगा के इसको प्रेस कर लेना है। अगर आप जोर से चोट लगाएंगे तो आपका जो ब्लॉक है वो जाम हो जाएगा, मशीन आवाज करेगी, खिंचाई ठीक नहीं करेगी। तो इसलिए आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही प्यार के साथ इसको फिट करना है, ताकि ये वाला जो ब्लॉक है वो अंदर फ्री रहे। अगर ब्लॉक टाइट हो गया तो मशीन जो है वो जाम हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, जो ब्लॉक है वो बिल्कुल अब नरम है, अब टाइट नहीं है। तो इसलिए इसको आपने नरम ही रखना है, ना ज्यादा लूज हो कि हिलता रहे और ना ज्यादा टाइट हो कि ये वाला जाम हो जाए। अब इसको फिट करने का तरीका जो होता है, दंदराल राइट साइड पे हो और ये पिन जो है वो लेफ्ट साइड से आपने ऐसे गुजारनी है कि जिस साइड से आपने पिन गुजारनी है उसी साइड पे स्क्रू हो और उसी साइड पे वो ब्लॉक लगा हो। यानी ये आप देख सकते हैं कि ब्लॉक वाली साइड से आप पिन डाल रहे हैं। पिन ना तो ज्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही इसमें प्ले होनी चाहिए।
ये बिल्कुल फिट होनी चाहिए। तो ये पिन जो है वो बिल्कुल ओके है, इसमें ना तो प्ले है और ना ये पिन जो है वो टाइट है। एक्चुअली इस पिन का बड़ा फंक्शन होता है, इस पिन से दंदराल की सेटिंग होती है, यानी कि ये आउट पिन होती है। आप इसको घुमा के दंदराल की सेटिंग भी इस पिन के साथ ही कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको रैंडमली टाइट कर लेंगे। रैंडमली टाइट करने के बाद अब इसको करते हैं फिट, और फिट के बाद इसका जो सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि इस पिन से कैसे सेटिंग की जा सकती है। तो ये आपने पहले रॉकर ऊपर चढ़ा लेना है, उसके बाद आपने ब्लॉक में ये वाला चिमटा डाल लेना है। यानी कि चिमटा डालने के लिए आपको जो चौरस साइड होती है उस साइड से चिमटा डालना है, गोल वाली साइड से चिमटा नहीं डालना। ये देखिए गोल वाली साइड आ गई। अब इसको आप हाथ से घुमाएंगे तो ये चौरस साइड जो है वो आ जाएगी। तो आपने चौरस साइड से चिमटे की एडजस्टमेंट और फिटिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, इस साइड से चिमटा जो है वो इजीली चला जाएगा, ना तो चिमटे के अंदर प्ले होने चाहिए और ना ही चिमटा टाइट होना चाहिए। तो अब आपने रॉकर और चिमटे को पूरे बैलेंस में रख के दोनों शाफ्टों पे बैलेंस पे और बराबर करके आपने इसको चढ़ा लेना है, ये इजीली चढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग जो है वो हो गई है, और होने के बाद ये आपने दोनों स्क्रू जो हैं वो टाइट कर लेने हैं और मशीन को राउंड दे के देखना है कि मशीन भारी ना हो। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग करते हैं तो मशीन रिलैक्स रहेगी। अब इसकी जो प्ले थी ऊपर नीचे वाली वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।